नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो माइंड। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू सोल्व करेंगे, ठीक है। उसमें 10 एमसीक्यूज हैं, वो 10 एमसीक्यूज को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत अहम है और एमडीकेट के टेस्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली जो एमसीक्यूज है वो है द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड एज। जो इंटरनल कंडीशन होती है वो ऑर्गेनिज्म्स में किसमें होती है, वो होती है इंटरनल इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसका बी होगा इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। और आगे है अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट इज। यानी जो मेटाबॉलिज्म होती है रिएक्शन वो मेंटेन होती है इंटरनल इन्वायरमेंट में, किस में होती है, वो होती है होम्योस्टेसिस। इसका बी होगा और डी होगा होम्योस्टेसिस, इसका डी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है। होम्यो मीन्स सेम और स्टेसिस मीन्स मेंटेन करना, बैलेंस करना, ठीक है। जो हमारी बॉडी होती है वो किस में बैलेंस को होती है, हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं ना, वो चैप्टर वही पढ़ रहे हैं कि होम्योस्टेसिस किस में हम क्या करते हैं कि मेंटेन करना बॉडी की जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है, थर्मो रेगुलेशन होती है, एक्सपीरिएशन होती है, वो मेंटेन होती है, ठीक है। हम लेक्चर में पढ़ के आए, अगर आप नए हैं तो आप हमारे लेक्चर है वो पढ़ सकते हैं और आगे हम हमारे से जुड़े रहना, ठीक है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि जो हमारी जो वीडियोस हैं आपके यहाँ आ सके, ठीक है। और तीसरा है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज, यानी जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है वाटर रिमूव कैसे होता है, इसका है बी, ठीक है। ग्यूटेशन, ठीक है, ये ग्यूटेशन है। ट्रांसपरेशन भी नहीं है, ग्यूटेशन है, ठीक है। आगे है कि फॉर प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया कॉल्ड तेराई के जो कोस्टल एरिया है प्लांट का, उसको क्या कहा जाता है, इसका है बी, इसका बी है, यानी हेलोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है, हेलोफाइट्स। और 5 है हमारा ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज कॉन्सिडेंट ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन इज, यानी हमारी जो बॉडी में, इंसान की जो बॉडी है उसमें लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, एमडीकेट में भी आ सकता है। वो इसका है ए, यानी स्किन। जो हमारी स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। उसका जो 6 है द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विच इज सुइटेबल लिमिट इज कॉल्ड, यानी जो मेंटेन क्या बॉडी में, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन कौन करता है, वो हमारी बॉडी में जो मेंटेन करता है वो है थर्मो रेगुलेशन। यानी हम पढ़ के आए कि थर्मो रेगुलेशन होती है, थर्मो रेगुलेशन जो है वो हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, जो हमारी बॉडी को कैसे मेंटेन करती है, टेम्परेचर होता है बॉडी का, दर्जा हरारत, उसको मेंटेन करती है थर्मो रेगुलेशन। इसका बी होगा, बी, ठीक है, इसका बी होगा। आगे है द किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, इसको जो किडनी की जो मेम्ब्रेन है जो क्लोज होती है, उसकी जो उसकी प्रोटेक्शन करती है किडनी को, वो कौन सी है, वो है पेरिटोनियम। हम पढ़ के आए हैं, जो हमारे लेक्चर है उसमें पढ़ के आए हैं पेरिटोनियम में, ठीक है। आगे है 8 द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन अ लेयर ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन में ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो किस स्किन की लेयर में होती है, वो है बी, यानी डर्मिस में होती है, डर्मिस। हम पढ़ के हैं डर्मिस में होती है, जो डर्मिस होती है उसमें ब्लड नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे है 9 सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन इन नेफ्रॉन टेक प्लेस, यानी जो हमारी नेफ्रॉन है उसमें जो वो कौन सा इलाका है जिसमें रीऑब्जर्वेशन होती है, वो है डी, लूप ऑफ हेले। ये हम पढ़ के आए कि लूप ऑफ हेले जो है वो साइंटिस्ट का नेम था, उसने इस लूप ऑफ हेले यानी उस इलाके यानी नेफ्रॉन के जो बीच वाला इलाका है उसको हम नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेले कहते हैं, क्योंकि वो जिसने स्टडी की है, जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम रखा गया है लूप ऑफ हेले, ठीक है। आगे है हमारी 10 एमसीक्यूज द हार्मोन AADH रिलीज फॉर्म,
यानी हार्मोन जो रिलीज होते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, वो एंटी डायरेटिक हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, यानी हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, इसमें ऑल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो जहाँ तक था हमारा लेक्चर, और जो भी आपको नहीं समझ आया, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आगे आपको ये जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुँचाए। ठीक है, वीडियो यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।